वहीं दमोह लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। राहुल लोधी ने करीब 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी को करारी शिकस्त दी। दमोह लोकसभा के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने करीब 3.5 लाख मतों से जीत हासिल की थी। दमोह लोकसभा के परिणामों को लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय सरवरिया से चर्चा की उन्होंने, सुनिए क्या कुछ कहा। दमोह लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे राहुल सिंह ने लगभग 4 लाख मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दमोह लोकसभा में कुछ खास नहीं कर पाए। आखिर क्या कारण रहा भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत का, और वो क्या कारण थे जिससे कांग्रेस अपना प्रदर्शन यहां नहीं दिखा पाई। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संजय सरवरिया जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे भाजपा की जीत के और कांग्रेस की हार के। संजय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। भाजपा ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आखिर क्यों इतनी बड़ी जीत मिली भाजपा को, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि दमोह में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है, बूथ पर उनका कार्यकर्ता मौजूद रहता है, वोट के समय लगातार वोटिंग में वह सहयोग करता है, आम आदमी से जुड़कर कार्य करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कांग्रेस के पास संगठन के नाम पर केवल चंद लोग बचे हैं और जो भी अधिकांश कार्यकर्ता है वो अपने आप को किसी बड़े नेता से कम नहीं समझते। यही कारण है कि जब भी कोई वोटिंग काम आता है, मतदान का दिन रहता है, उस दिन आपने देखा होगा कि मतदान केंद्रों पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वह नजर नहीं। अधिकांश जगह तो उनके पास पोलिंग एजेंट भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय स्तर का कोई दल है, तो संगठन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आपने देखा कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी। कई उनके जो एप्स है उस पर जानकारी ली जा रही थी कि कौन नेता कहाँ क्या कर रहा है, प्रतिदिन की रिपोर्ट ली जा रही थी, फोटो मांगे जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरा ये भी है कि जो राहुल लोधी को टिकट मिला था, तो राहुल लोधी दमोह जिले में ऐसा कोई नहीं होगा जो जिन्हें वो पहचानते हैं, क्योंकि पूर्व में एक बार विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट का मंत्री का दर्जा भी था, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष रहे हैं, लगातार दौरा करते रहे। यही कारण कि आम आदमी के बीच लगातार उन्हें पहचान जो बनाई। हालांकि तरवर सिंह भी एक बार विधायक रहे हैं, लगातार 5 साल तक उनके द्वारा बंडा का नेतृत्व भी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दमोह जिले में उनकी पकड़ कम थी। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि दमोह की 4 विधानसभा थी जिसमें राहुल लोधी के द्वारा लगातार प्रयास किए गए। और मेरा मानना ये भी है कि पिछले 5 वर्षों में राहुल लोधी के द्वारा तमाम स्थानों पर जाकर लोगों से मुलाकात की गई है, सुख और दुख में बैठना प्रारंभ किया। कई राजनीतिक ऐसे बड़े कार्यक्रम थे जिसमें उन्होंने सहभागिता दर्ज कराई, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उन्हें आज खुला है। दूसरा, उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो लगातार पब्लिक के बीच उपस्थित रहे। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद उनके परिवार के लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। विशेष रूप से उनकी जो बहन है वो लगातार, आप देख सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो ग्रामीण अंचल में उनका जाना, लोगों से बैठना, लोगों के साथ संबंध बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा जो मुद्दा रहा है वो इस लोकसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव हुआ था, तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमोह आए थे, दोबारा भी दमोह पहुंचे। उनके द्वारा जब पहले अपील की गई थी तो ऐतिहासिक जीत, दमोह के 4 विधायक बने थे। इससे पहले इतनी वोट उन्होंने कभी भी किसी भी चुनाव में नहीं मिली। जैत पलैया की बात करते हैं तो 50,000 के ऊपर उन्हें जीत का जो अंतर था वोट का, इससे पहले उन्हें इतनी बड़ी जीत नहीं मिली। उमा देवी खट्टी की बात की जाए तो 57,000 से जीती। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह मोदी भी एक बड़े अंतर से, लखन पटेल भी। तो ये तमाम जो गणित था वो नरेंद्र मोदी के आने से चेंज हो जाता है। दमोह का जो पूरा बुंदेलखंड कहना चाहिए, बुंदेलखंड या जो विशेष रूप से जीत का जो आंकड़ा था वो नरेंद्र मोदी के दमोह आने के बाद काफी चेंज हुआ था। तो वही रणनीति इस बार बीजेपी ने एक बार पुनः अपनाई कि देश के प्रधानमंत्री को दमोह को बुलाया, और उसके बाद जो जीत का अंतर है, पूरे लोकसभा चुनाव में अब तक इतनी वोटें किसी प्रत्याशी को नहीं मिली जितनी राहुल लोधी को मिली है। जीत का अंतर इतना बड़ा कभी नहीं रहा जितना राहुल लोधी का रहा। बशर्ते जब परसेंटेज, मतदान प्रतिशत कम हुआ तब ये हार रहा है।
अगर हम विधानसभा की बात करें जिसमें दमोह की 4, सागर की 3 और छतरपुर की 1 आती है, तो सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को किस विधानसभा से आपने देखा हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि अगर दमोह से बात की जाए तो दमोह में लीड जो थी वो लगभग 56,000 की थी। मतलब जयंत मलैया को 50,000 वोट। उसके पहले मैं बता दूं कि प्रहलाद पटेल के पास ये रिकॉर्ड था कि 39,000 से वह लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। ये जो अंतर था वो धीरे धीरे चारों विधानसभा में बढ़ता चला गया। हटा से भी काफी अधिक मतों से जीत है, लगभग 70,000 करीब से है। ऐसे अन्य जो विधानसभाएं हैं और जो अंतर है वो विधानसभा से भी ज्यादा है। मतलब ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर चुनाव होते हैं उस समय पूर्व विधानसभा के, तब ज्यादा सक्रिय लोग रहते हैं। एक एक प्रत्याशी लोगों के घर पहुंचता है, उनके परिवार के लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी थी, और मैं तो ये कहूंगा कि राहुल लोधी को शायद ये पहले से ऐसा मेरा मानना की अंदेशा था कि उन्हें टिकट मिलने वाली है, तो लगातार तैयारी कर रहे थे और आम कार्यकर्ता के साथ जिस तरह से जुड़कर उन्हें चुनाव लड़ा, ये जीत का जो अंतर है वो सामने नजर आ रहा है। तो तरवल लोधी के साथ संगठन के लोग भी खड़े नजर नहीं आए। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो उनके जितने भी चाहे अध्यक्ष हों, चाहे ब्लॉक के अध्यक्ष हों, जिले में चारों स्थानों पर उनके पास कोई टीम नहीं थी। एक अकेला व्यक्ति कितनी राजनीति कर सकता है? कुछ क्षेत्रों में देखा जाए जहाँ कुछ नेता उनके साथ खड़े नजर आए, लेकिन कोई बड़ा नेता उनके साथ यहाँ नजर नहीं आए। और यही कारण की जीत का अंतर राहुल लोधी को उनके बीच में काफी हो है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिनसे भाजपा को ज्यादा फायदा हुआ? क्या मानते हैं आप, कुछ मुद्दे ऐसे थे क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड एक ऐसा अंचल है जहाँ पर लोग धर्म से ज्यादा जुड़े हुए हैं। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, उसको लेकर लगातार लोगों के मन में उत्साह था। और जब राम मंदिर का आप देख रहे थे भूमि पूजन हुआ तब भी, और जब उसके बाद भगवान रामलला जब विराजमान हुए तो तब में अभूतपूर्व उत्साह था। और राहुल लोधी के पीछे एक जो कहना चाहिए, लोग मानते हैं कि वह धार्मिक है, क्योंकि लगातार जो नर्मदा जी की परिक्रमा करना, वहां से जल लेकर आना, भगवान जागेश्वरनाथ को अर्पित करना, और एक आध साल में लगातार 8 सालों से निरंतर करते रहना। श्री जागेश्वरनाथ धाम में शिवरात्रि में देखा कि लगातार वह काम करते रहे और आने वाले भक्तों का विशेष रूप से ध्यान भी रखते हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में एक छवि थी कि जिस तरह से रामलला वहां विराजमान हुए, फिर जिस तरीके से राहुल लोधी ने ये कहा कि वह माधवपुर में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाएंगे, तो लोगों के मन में ये था विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है कि कहीं न कहीं कॉरिडोर अगर बनता है और बेहतर तरीके से बनता है तो निश्चित रूप से लोगों में पर्यटन की संभावना है। वहीं बाबा भोलेनाथ के दरबार में जब भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सभी को रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता ने इतनी बड़ी जीत वोटों से राहुल सिंह को जिताया है, उनकी अपेक्षाएं जनता की बड़ी हुई हैं, तो क्या मानते हैं अब राहुल सिंह के सामने कितनी चुनौतियां हैं और क्या कुछ ऐसे काम है उनको करना चाहिए जिससे वो आगे भी लोकप्रिय बने हैं? देखिए, राहुल लोधी जी ने जब पहली बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ा था, तब वो लोगों से कहते थे कि अभी मैं बेरोजगार हूँ, अगर मुझे जिताया जाता तो निश्चित रूप से आपके लिए कहीं न कहीं रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसको कुछ देखने भी मिला था कि इंडिया सीमेंट की फैक्ट्री की 24 घंटे के अंदर परमिशन हुई थी, वो कुछ कारणों से नहीं रख पाई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उसके बाद राहुल लोधी जो है वो बीजेपी में आए, लगातार प्रयास करते रहे। उनके द्वारा कई बहुत बड़े बड़े कार्य किए गए, जैसे मेडिकल कॉलेज को दमोह लाने की बात थी, तो लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन अब जैसे मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि रोजगार को लेकर, जैसे मैंने उनसे पूछा कि कोई विशेष रोजगार, तो उनका कहना है कि कृषि विद्यालय की मांग वो रखेंगे कि गाँव में एक कृषि राष्ट्रीय स्तर का कृषि विद्यालय हो जाए, ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं बेरोजगार हैं वो कृषि से जुड़ के कहीं ना कहीं वो अपना जो भविष्य है उसको बेहतर बना सकते। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सरवैया, जिनका कहना था कि भाजपा की कुशल रणनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और कांग्रेस का एकजुट न होना ऐसे कारण रहे जिनके चलते भाजपा को यहाँ भारी सफलता हासिल हुई। रवि अग्रवाल, इंडिया न्यूज, दमोह।